और आइए बात करते हैं राजस्थान में शहीदों की विधवाओं के अपमान की। आज जयपुर में ऐसा कुछ हुआ है कि राज्य के सीएम अशोक गहलोत पर ही सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने ऐसा कुछ किया जिसके बाद से बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। 11वें दिन शहीदों की विधवाओं के धरने को आधी रात में पुलिस ने खत्म करवा दिया। पुलिस जबरन वीरांगनाओं को उठाकर ले गई और रात से लेकर अब तक राजस्थान पुलिस का ड्रामा चल रहा है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गहलोत सरकार को ऐसा क्या डर है कि वो वीरांगनाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। वीरांगनाओं से क्यों डरे गहलोत? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शहीद के परिवार का क्यों ऐसा अपमान? वीरांगनाओं को आधी रात क्यों उठाया? राजस्थान पुलिस का रवैया हैरानी वाला। ये वो सवाल हैं जो इस वक्त राजस्थान की फिजाओं में गूंज रहे हैं और ये तस्वीरें चीख चीख कर इसकी गवाही दे रही हैं। जयपुर में वीरांगनाओं के आंदोलन से गहलोत इतना घबरा गए कि आधी रात को जयपुर पुलिस धरना स्थल भेज दी और धरने पर बैठी वीरांगनाओं को जबरन उठा कर ले गई। सचिन पायलट के घर के बाहर जो वीरांगनाओं का लगातार धरना चल रहा था वो फिलहाल खत्म हो गया है। आप देखिए देर रात को वीरांगनाएं और जो कुछ यहाँ पर लोग मौजूद थे, पुलिस यहाँ पर आई और उसके बाद हिरासत में ले लिया किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगनाओं को, और उसके बाद यहाँ से महिंद्रा सेज थाने ले गए। महिंद्रा सेज थाना जो लगभग जयपुर के आउटर इलाके में है, यहाँ से लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। देर रात में पुलिस आई और उसके बाद यहाँ से उनको हिरासत में लेकर चली गई। सबसे पहले जयपुर में आधी रात को शहीद विधवाओं पर क्या गुजरी ये समझिए। रात करीब 1:30 बजे मेडिकल चेकअप के लिए एक टीम धरना स्थल पर पहुंचती है। करीब 2 बजे 100 से ज्यादा पुलिस वाले आ धमकते हैं। कुछ देर बाद 2:15 बजे के करीब पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंच जाते हैं और रात के 2:30 बजे तक धरने पर बैठी वीरांगनाओं का सामान और मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। फिर गहमा गहमी के बीच रात के 3 बजे धरने पर बैठी वीरांगनाओं को जबरन गाड़ी में भरकर ले जाया जाता है। रात के 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक वीरांगनाओं को कहां रखा गया, इस बारे में कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके बाद सुबह 7 बजे पता चलता है कि वीरांगनाओं को महिला थाने लाया गया है और इसके बाद करीब 7:30 बजे वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया जाता है। सुबह करीब 10:30 बजे वीरांगनाओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया जाता है और घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी जाती है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ पर सड़क से जबरन उठाकर देखिए गाड़ी में डाला जा रहा है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा को उठाकर गाड़ी में रखा जा रहा है और इस गाड़ी में गिरफ्तार करके यहाँ से पुलिस लेकर जा रही है। पुलिस का कहना है कि बीच सड़क को रोक लिया था धारा 129 के तहत, क्योंकि ये गिरफ्तारी हो रही है और गिरफ्तारी देखिए आप, पुलिस ने भारी यहाँ पर जाब्ता यहाँ पर लगाया और किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया। किरोड़ी लाल मीणा सड़क पर लेट गए, धरने पर बैठ गए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को जबरदस्ती पुलिस ने उठाया और उसके बाद उठाकर गाड़ी में रखा और उसके बाद जबरन बैठा के यहाँ पे गाड़ी लेकर जा रहे हैं। और अब आप देखिए किस तरीके से देखिए यहाँ पर हंगामेबाजी हो रही है। समर्थक इनके जो हैं आप देखिए रास्ते में लेट गए हैं, जम के हंगामा हो रहा है। यहाँ पर पुलिस बल के साथ जम के झड़प हो रही है और आप देखिए किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर सड़क पर लेट गए, गाड़ी में किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार कर लेकर जा रहे हैं। करीब 11 बजे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा वीरांगना मंजू जाट से मिलने शाहपुरा के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है। उनकी पुलिस से बहस होती है। वो पुलिस के इस रवैये पर लाल पीले होते नजर आए। उन्होंने मीडिया के सामने ही पुलिस के आला अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। मेरा रास्ता रोक सकते हो क्या? कैसे रोक सकते हो?
मेरे को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। पूछो कमिश्नर से क्या कहता है वो। ये टेक्नोक्रेट हो बीच में से। किस से बात कर रहे हो क्या? तुम्हारे से बात कर रहे हो क्या? कमिश्नर बुला लो। वीरांगना का अपमान हो रहा है। शहीदों का अपमान हो रहा है। पूछो ना बेवकूफों से, ये गहलोत के क्रूर नेताओं से, इन क्रूर पुलिस से पूछो। ये क्रूर पुलिस से पूछो। सम्मानीय सर, सम्मानीय 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 कैसे किया जाता है? सम्मानीय के साथ धक्का मुक्की की जाती है। सम्मानीय के साथ धक्का मुक्की की जाती है। नहीं आपके साथ तुमको शर्म आनी चाहिए। धक्का मुक्की नहीं कर रहे और कौन कर रहा है? किससे करोगे? गहलोत से। गहलोत से बात करके जवाब दे दो। गहलोत से बात कर लो। उदय सिंह गहलोत से बात कर लो। धर्मेंद्र की बात कर लो गहलोत से। उस क्रूर से, उस हत्यारे से, वीरांगनाओं को अपमान करने वाले से बात कर लो। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राजस्थान पुलिस ऐसा रवैया अख्तियार कर रही है? आखिर किसके आदेश पर पुलिस रात के अंधेरे में धरना स्थल पर गई? क्या ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था? और कल जो हुआ उसके बाद गहलोत सरकार का रवैया तानाशाह जैसा क्यों हो गया? दरअसल कल अशोक गहलोत ने दोबारा कह दिया कि शहीदों के रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिलेगी, शहीदों के बच्चों को ही नौकरी मिलेगी। गहलोत ने सवाल उठाया कि जब शहीदों के बच्चे बड़े होंगे तो उनका क्या होगा? क्या शहीदों के बच्चों के अधिकारों को कुचलना उचित है? यानी कुल मिलाकर अशोक गहलोत अपनी बात पर अड़ गए। उन्होंने 10 दिनों से धरने पर बैठी वीरांगनाओं को साफ मैसेज दे दिया कि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। फिर क्या था? शहीद स्मारक पर धरना दे रही शहीदों की पत्नियों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की। वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और उन्हें रोक लिया गया। इस दौरान वीरांगनाओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इस धक्का मुक्की में एक वीरांगना भी बेहोश हो गई, लेकिन सभी वीरांगनाओं ने मांगों को लेकर हौसला बरकरार रखा है। मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से ये विनती कर रही हूँ कि आप हमारे से मिलना नहीं चाहते हो तो आप आ जाओ हमारे पास, आप आ जाओ मेरे पास। वो बारी बारी बोल रहा है कि आपकी नौकरी देवर को नहीं दे सकते। अरे उनके बेटे की नौकरी नहीं है, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं पर नहीं। आज 10 दिन से यही विनती कर रहे हैं कि आपके बेटे की नौकरी नहीं छीन रहे। हम हमारे घर पे गए थे, घोषणा करके आए थे। क्यों गए थे हमारे घर पे? क्यों बोल के आए थे वहाँ? फिर वहाँ से भी यहाँ आके भी बोल दिए मंत्री कि आपका सारा काम हो जाएगा। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी ना, जब तक हमको लिखित में चाहिए, मेरे को तो बिल्कुल लिखित में चाहिए। और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी हमारे साथ हादसा कर रहा है ना, तो उनको तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमारे को। शहीदों की विधवाओं की मांगे क्या है, अब जरा ये भी देख लीजिए। भरतपुर के नगर निवासी शहीद जीतराम गुर्जर की पत्नी सुंदरी देवी की मांग है कि देवर को अनुकंपा पर नौकरी मिले। शाहपुरा के शहीद रोहिताश उलामा की पत्नी मंजू भी सरकार से देवर की नौकरी की मांग कर रही हैं। तो विनोद कला के शहीद हेमराज मीणा की पत्नी मधुबाला अदालत चौराहे पर पति की मूर्ति लगवाने की उम्मीद कर रही हैं। गहलोत की इस परेशानी को बीजेपी तो थोथा बता रही है और शहीद परिवारों से किए वादों को पूरा न करने का आरोप लगा रही है। जब पुलवामा का हमला हुआ और यह अंत्येष्टि हो रही थी वहां पर, जिस समय सिंपैथी वेव थी पूरे देश के अंदर, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के मंत्री वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो वादे करे वो झूठे वादे थे। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। आपके सामने उन्होंने कहा कि परिवार जिसका भी नाम लेगा उस व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। ये वीडियो आपके हमने सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है और आपको हम फोन पे भी भेज रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है। एक के बाद एक इनके वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे हैं उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए विशेष पैकेज अगर हुआ है तो विशेष इसके ऊपर कानून में बदलाव करना चाहिए पुलवामा के शहीदों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी तो बीजेपी, गहलोत की खुद की पार्टी उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती। गहलोत को
हर बार की तरह इस बार भी सचिन पायलट गलत बता रहे हैं। सचिन पायलट से वीरांगनाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुलाकात भी की, उनका दुखड़ा बताया और पायलट ने भी वीरांगनाओं की मांगों को पूरा करने के लिए गहलोत को प्रतिबद्धता का पाठ याद दिलाया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस प्रकार पुलिस ने व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था, खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके घर वालों ने इस देश के लिए शहादत दी है। और इनकी जो मांगे हैं, किसी ने जमीन की बात रखी है, किसी ने चारदीवारी की बात रखी है, किसी ने एक मूर्ति की बात है, किसी की नौकरी की बात है, उन सब, क्योंकि अगर हम बाकी लोगों के लिए प्रावधान बनाकर रास्ता ढूंढ सकते हैं तो मुझे लगता है पहली प्राथमिकता हमारी इन लोगों के लिए होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष पार्टी विचारधारा की कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है अगर कोई पीड़ित है, दुखी है, इतने सालों से वेदना में है, उनकी पूरी मदद हमें करनी चाहिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और ये बोल देना कि इसमें प्रावधान नहीं है या इसमें कुछ अड़चन आ रही है, ये नाकाफी है। राजस्थान का ये विवाद पूरे देश में छाया हुआ है। वीरांगनाओं पर लाठीचार्ज करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मामले को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से बात कर चुके हैं और वीरांगनाओं को सड़क पर घसीटने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी गहलोत का राजधर्म याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार की देखभाल राज्य की जिम्मेदारी है और सरकार को वीरांगनाओं की मांगों पर सुनवाई करनी चाहिए और पुलिस भी वीरांगनाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि मानो वो शहीद की पत्नी नहीं, कोई असामाजिक तत्व हो। धरना रातों रात खत्म करा दिया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करने से क्या मामला भी रफा दफा हो जाएगा या फिर बात अभी दूर तलक जाना बाकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।